हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। बाबू, हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे। क्या बाबू? यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें हम लोगों ने 3 क्लास कर लिया। ये लास्ट क्लास है, चौथी और अंतिम क्लास है। इसमें आपको ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे, ठीक है बाबू। ख़त्म करने के बाद क्वेश्चन बैंक के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं सभी क्वेश्चन को आप लोग को रिवीजन करा दिया जाएगा, ठीक है बाबू। तो आज फिजिक्स की चौथी यूनिट एंड डायमेंशन की चौथी और अंतिम क्लास है, ठीक है बाबू। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था समांगत का सिद्धांत। क्या पढ़ा था? समांगत का सिद्धांत। समांगत का सिद्धांत में क्या कहा गया था बाबू? कि प्रत्येक पद का मात्रक एवं बीमा समान होता है। किसके आधार पे? तो समांगत के आधार पे। समांगत सिद्धांत के आधार पे क्या पढ़ा था बाबू? समांगत सिद्धांत के आधार पे, समांगत सिद्धांत के आधार पे प्रत्येक पद का मात्रक एवं बीमा समान होता है। समान होता है, ठीक है बाबू। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और कैसे प्रत्येक पद का मात्रक एवं बीमा समान होता है वो भी हमने बताया था सॉल्यूशन करके। अब आगे हम पढ़ेंगे 10 के घातों के पूर्वलग्न एवं उनके संकेत। 10 के जो घात है, 10 के 2 घात है बाबू, एक बड़ा वाला घात और एक छोटा, ठीक है बाबू। एक बड़ा घात और एक छोटा घात, इसको कहते हैं प्लस और ये है माइनस। ये प्लस है बाबू और ये माइनस है, ठीक है बाबू। इसमें क्या है? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है बाबू। ये है। तो इसमें प्लस में पॉजिटिव घात है तो 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3 तक क्या करेंगे बाबू? 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3 जाएंगे। उसके बाद करेंगे 10 के 3 बढ़ाते चलेंगे। 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15 और 10 के पावर 18। 10 के पावर 18। यहाँ देखिए क्या बाबू? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। कैसे बाबू? बस कुछ नहीं। देखिए कभी कभी देखेंगे बाबू बुक में क्या रहता है, प्लस का चिन्ह रहता है, उसके जस्ट नीचे माइनस वाला रहता है। तो ऐसे याद करने में क्या होता है बाबू कि ऐसे जब भी आप याद करेंगे तो आपका माइंड घबरा जाएगा। तो हमने क्या किया, प्लस वाला का बड़ा घात को अलग कर दिया और माइनस वाला को छोटा घात को अलग कर देंगे। तो प्लस वाला में क्या हो जाएगा? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। कैसे बाबू? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ये हुआ। तो पहले 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 6। अब 3 के घात 3 बढ़ाते चलेंगे। 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15 और 10 के पावर 18, ठीक है बाबू। अब माइनस में चलेंगे तो माइनस में होगा डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। बाबू यहाँ फेम्टो को ही फर्मी कहते हैं। फेम्टो को क्या कहते हैं? फर्मी कहते हैं बाबू। फेम्टो को क्या कहते हैं? फर्मी कहते हैं। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। डेसी क्या हो जाएगा? 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, 10 के पावर -4, सॉरी -6, 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, 10 के पावर -15 और 10 के पावर -18। 10 के पावर -18,
ठीक है बाबू। तो ये क्या हुआ, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। क्या अब प्लस घात में चलेंगे, आ जाओ बाबू बैठ जाओ, आ जाओ बैठो। 10 के घात में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। पर्दा को ठीक कर दो बाबू। ये है डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। तो डेसी में क्या हमने बताया कि पहले 3 चलेंगे, तो डेसी में 10 के पावर -1, सेंटी में 10 के पावर -2, मिली में 10 के पावर -3। उसके बाद क्या 3 बढ़ाते चलेंगे, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15, 10 के पावर 18। ठीक है बाबू। तो एक बार प्लस में चलेंगे, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। ठीक है। और माइनस में चलेंगे तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो ये रहता है, ऐसे आपके एग्जाम में आता है। ठीक है बाबू। तो आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। और आगे की स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे क्या करेंगे, आप लिख लेंगे नोट में। ठीक है बाबू। इससे कभी कभी हमेशा प्रश्न पूछ दिया जाता है, हमेशा आ जाता है, रेलवे हो, बीपीएससी हो या एसएससी हो, बैंक हो या बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम में ऐसे पूछ देता है कि नैनो का माइनस घात कितना होता है, तो 10 के पावर -9। ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं, आज की क्लास बहुत सी छोटी होगी क्योंकि सारा क्लास आप लोग को बता दिया गया है। ठीक है बाबू। बस 5 या 7 मिनट की क्लास होगी, ये लास्ट और अंतिम क्लास है बाबू। अब हम लोग चलेंगे खगोलीय दूरी का मापन। खगोलीय दूरी का मापन। पहला बाबू प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 × 10⁻15 मीटर। कितना होता है बाबू, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 × 10⁻15 मीटर। ये क्या होता है बाबू कि ये आपको याद करना, इसका ना कोई तोड़ है, ना ही कोई फार्मूला याद करने का, ना ही कोई ट्रिक है, क्योंकि इसको याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछ देता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या हो जाएगा, 9.467 × 10⁻15 मीटर। अगर ये किलोमीटर में दे देगा बाबू तो यहाँ पे 15 3 घट जाएगा, मतलब 1000 ग्राम बराबर 1000 मीटर बराबर कितना, 1 किलोमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर, तो 1000 में कितना जीरो, 3 जीरो, इसमें से 3 जीरो हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9.467 × 10⁻12 किलोमीटर। अगर इसी को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.467 × 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है बाबू। ये तो आप निकाल लेंगे, लेकिन हर बार अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो 9.467 × 10⁻15 मीटर। ये अगर याद है तो किलोमीटर ऑटोमेटिक क्या होगा बाबू, निकल जाएगा। ठीक है बाबू। आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 × 10⁻15 मीटर। ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दूसरा क्या बाबू, खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहते हैं बाबू। ये मान लीजिए ये सूर्य है और सूर्य के चारों साइड जो ग्रह है, बुध शुक्र और पृथ्वी, तो इन सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को क्या कहते हैं बाबू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। कितना होता है बाबू, 1.496 × 10⁻11 मीटर। कितना हो जाता है बाबू, 11 मीटर, 10⁻11 मीटर। मैंने बता ही दिया है कि इसको कोई तोड़ नहीं बाबू, इसको क्या करना है, याद ही करना पड़ेगा। तो एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर। अगर आपको पूछ दें एक प्रकाश वर्ष बराबर अभी हमने बताया था बाबू, तो 9.467 × 10⁻15 मीटर। 10 कितना हो जाएगा, 15 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 × 10⁻15 मीटर और एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर। अगर इसको भी अगर बाबू आप
किलोमीटर में तोड़ना चाहते हो तो इसमें से 3 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1.496 गुने 10⁸ किलोमीटर। कितना हो जाएगा बाबू 10⁸ किलोमीटर। तो आपके एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता है, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा बाबू, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी क्या कहलाती है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी क्या कहलाती है बाबू, खगोलीय इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है, खगोलीय इकाई कहलाती है। और पूछ दे कि एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, तो 1.496 गुने 10⁻11 मीटर। अगर किलोमीटर में पूछे तो 1.496 गुने 10⁸ किलोमीटर। ठीक है बाबू, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पार्सेक। आगे क्या है बाबू, पार्सेक, ये तीसरा है। आगे क्या है, पार्सेक। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार रेलवे में क्वेश्चन आया है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को बाबू पार्सेक कहते हैं। कई बार एग्जाम में आया हुआ है रेलवे में कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को बाबू पार्सेक कहते हैं। एक पार्सेक बराबर हो जाता है बाबू, एक पार्सेक को बराबर 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। एक पार्सेक बराबर 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। अगर इसी को प्रकाश वर्ष में चेंज करना है तो एक पार्सेक बराबर हो जाता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ये कम बाबू, और ये थोड़ा ज़्यादा पूछ देता है, ये कम और ये ज़्यादा पूछ देता, क्योंकि हमेशा पूछता है कि एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, हमेशा पूछ देता है एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष। ठीक है बाबू, तो नोट, लंबाई की सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक कहलाता है। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो गया बाबू, पार्सेक हो गया। लंबाई का जब भी पूछे सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा, तो पार्सेक हो जाएगा। ठीक है बाबू, हमेशा याद रखना, कुछ नहीं, कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं। हमने बताया कि ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पार्सेक है। एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, तो एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है बाबू, अगर मान लीजिए अगर आपको पूछे एक प्रकाश वर्ष बराबर तो क्या बताएंगे बाबू, अभी हमने बताया था 9.467 गुने 10⁻15 मीटर। अगर पूछ दे कि एक खगोलीय इकाई बराबर हो जाएगा बाबू 1.496 गुने 10⁻11 मीटर। ठीक है बाबू, तो क्या हो जाएगा, एक पार्सेक 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुने 10⁻15 मीटर। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, और या एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुने 10⁻11 मीटर। ये रही आपकी क्लास की सारी जानकारी। आपका यूनिट एंड डायमेंशन बाबू यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, अब अगली वीडियो जो आपके पास पहुंचेगा उस वीडियो में आपको मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीक़ा से एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बैंक लाया जाएगा इस चैप्टर का, क्वेश्चन बैंक लाया जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक में वही रहेगा जो आपके रेलवे, एसएससी, बैंक, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न हो, वैसे प्रश्न को यहाँ ला करके आपको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए तो आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिट एंड डायमेंशन से किस तरह से और कैसे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है बाबू, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।